तो ये बताया कि मैं इसे बबलू के पड़ोस का हूँ। इसका मतलब है कि तुम बदनाम सिंह के गिरोह के आदमी थे। धोखा खा गई हमारी निगाह, लेकिन इस वक्त तो हमारे चंगुल में हो चुके हो। ये बताओ कि राम सिंह से तुम्हारी कौन दुश्मनी थी जो तुमने राम सिंह को और उसके बहू को गोली मार दिया? सरकार, मैं आपसे 12 घंटे का वक्त मांगा था। अभी 12 घंटे बीते नहीं हैं और आप दुश्मनी जानना चाहते हैं? मैं इसी सालिकपुर का रहने वाला हूं सरकार। मेरा नाम पिंटू है। मेरे बाप का नाम राम सिंह भट्टा मालिक था, जिसकी लाश पड़ी हुई है। ये भट्टा मालिक मेरा बाप था। ये भट्टा मालिक मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने मारा था साहब। मेरे भैया को मारा था। उसी गुस्से में मैं अपना घर छोड़ दिया था। हाथ चंबल का लुटेरा डाकू बदनाम सिंह के नाम से जाना जाता। हमने कसम खाया था कि जब तक भट्टा मालिक राम सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक हम अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। मेरा बाप कमीना था साहब, इसीलिए हमने गोली मारा उससे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ का कत्ल करने वाला तुम्हारा बाप राम सिंह भट्टा मालिक है। मारने के बाद लाश को बबलू मजदूर से भट्टे में डलवा दिया। वो बेचारा दोषी है, निर्दोष है, ये साला दोषी है, मुझे मालूम हो गया। लेकिन ये बताओ कि बबलू कैसा इंसान था? सरकार, बबलू बहुत साधारण आदमी था। मेरे भट्टी पर काम करता था बेचारा। मैं जितना कहता था वो मेरी बातों को कभी टालता नहीं था साहब। बबलू के जेल जाने के बाद मैं बबलू की बीवी विनीता की देखभाल मैं करता था साहब। मैं अपने बाप के विपक्ष में अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाया था। बबलू की धर्म पत्नी को मेरी विनीता भाभी चुनाव जीत गई प्रधानी का। मेरा बाप राइफल लेकर के मुझे खोज रहा था। आज मेरे बबलू भैया की बीबी विनीता की आबरू लूटने वाला मेरा बाप था साला। वो बेचारी फांसी लगाकर मरनी चाहती थी। आज मैं मौके पर न पहुंचा हुआ होता तो मेरी विनीता भाभी फांसी लगा करके मर गई होती साहब। उसी दिन से हमने अपनी विनीता भाभी को नहीं छोड़ा। आज जिसका नाम बिजमा है साहब, वो बिजमा कोई गैर नहीं है। बिजमा वही है, मेरी विनीता भाभी बिजमा है साहब। मेरे बबलू भैया की धर्म पत्नी विनीता है। हाथ जोड़ता हूँ साहब, अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे बबलू भैया से और मेरी भाभी विनीता से मुलाकात करवा दो साहब। बबलू की फांसी होने वाली थी, लेकिन उस वक्त ये इंसान आया कि बताया कि बबलू निर्दोष है, दोषी ये है। सारी हकीकत इसने बताया कि साहब घर में जितना कारनामा हुआ बबलू ने नहीं किया, बबलू ने किया। जुर्म को कबूल किया, बबलू फांसी से बच गया। बबलू इस वक्त हमारे हिरासत में है। अगर मिलना चाहते हो मैं मुलाकात करा सकता हूँ। चौकीदार बबलू को बुलाओ, ये इंसान उसे मिलना चाहता है।
बबलू मेरे भाई, मैं तुम्हारा छोटा मालिक हूँ बबलू। तुमने मेरी माँ की जान नहीं लिया बबलू। भैया, मुझसे अगर गलती हो गई हो तो माफ कर। तुमसे कुछ गलती नहीं हुई है। मेरा बाप कमीना था, मेरा बाप तुम्हें सताया बबलू भैया। हाँ, पिंटू, लेकिन तुम्हारा भी एहसान कम नहीं है पिंटू। मेरी एक बार जेल जाने के बाद जमानत कराए और फांसी पर झूलने जा रहा था, उस वक्त मेरी जान को बचाए। इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है बबलू। पिंटू, आज है बबलू, आज है बबलू खुद तुमसे माफी मांगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना पिंटू। नहीं भैया, आज हमारे साथ में विनीता भाभी भी है। क्या? मेरी विनीता? हाँ भैया, कहाँ है वो? आपकी विनीता अब विनीता नहीं बल्कि विजमा डाकू बन गई है। आज अगर वो डाकू ना बनी होती तो यही मेरा बाप राम सिंह भट्टा मालिक मेरी भाभी विनीता को जान से मार दिया होता। हमारे साथ में है। स्वामी, मैं आपकी काबिल नहीं हूँ स्वामी, मुझे मत छूइए स्वामी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। कहा गया है कि होने को कौन टाल सकता है, जो कुछ किस्मत की किताब के पन्ने में लिखा है विनीता वो हो करके रहेगा। मेरी पत्नी है विनीता, मैं तेरा साथ जन्मों जन्मों तक निभाऊंगा विनीता। भाभी, आज जिस दरिंदे ने तुम्हारी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, आज तुमने उस दरिंदे के खून से तुमने नहा लिया भाभी। अब तुम नापाक नहीं हो भाभी, अब तुम पाक हो सकी हो। साहब, मेरे हाथों में हथकड़ी लगाइए साहब, मुझे जेल ले चलिए साहब। जो सजा देंगे मैं सहने की। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, ये कानून है। तुम कानून के हथकड़े में हो, बच नहीं सकते, तुझे जेल जरूर भेजूंगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ साहब, मेरे घर में अब कोई नहीं बचा है साहब। मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी भौजाई मर गई, मैं जेल जा रहा हूँ। मैं अपनी पूरी रियासत का मालिक, अपने 6 भट्टे का मालिक मैं बबलू भैया को बनाना चाहता हूँ। मैं इन्हीं के सहारे अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे भट्टे की देखरेख मेरे बबलू भैया करते थे, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भट्टे की देखरेख और मेरी सारी रियासत की देखरेख बबलू भैया करें। चौकीदार राम सिंह, बबलू की ये वर्दी उतरवा लेना। कपड़ा जो पहले पहन के आया था उसका कपड़ा कहाँ है? लाकअप में है साहब। लाकअप में है ना? अब इज्जत इसको छोड़ देना, अब परेशान मत करना। बेचारा बहुत सीधा इंसान था, बेगुनाह फंसा था, आज ये आबाद हो गया। ले जाओ उसको, इन लोग को मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना? ले जाओ। डाकू बदनाम सिंह,
अब तुम कानून के हिरासत में हो, कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बबलू को मुलाकात के दिन तुझको मुलाकात करने के लिए जरूर आदेश दिला दूंगा, वो जाएगा, ठीक है ना? हाँ साथी, हमारी संगीत अब यहीं से समाप्त की जा रही है। संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारी नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ करिएगा। हम अपने संगीत को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो दुर्गा मैया की।